नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। पौराणिक ग्रंथ में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। ये पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। यह पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग दूर रहते हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया गया है। रोज अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पात्र खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी गुणकारी है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा से पूरी होती है हर मनोकामना। तुलसी का पौधा घर या घर के आंगन के बीच में लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजा में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक उठती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तुलसी पूजन या तुलसी के प्रयोग में आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कतई न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी का पात्र रखकर खाने से ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता है। जो परिवार श्री कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर पाया जाता है। और वो कृष्ण के साथ तुलसी की भी आराधना करते हैं। तुलसी को परम वैष्णवा माना गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी प्रकार तामसिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ फल देता है, अर्थात जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं अथवा जिस घर में बैठकर लोग मद्य का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाएं। कभी भी तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं, जो बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है, जिसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। अगर स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे भी नवरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को वस्त्रहरण के लिए दुशासन उन्हें लेने के लिए गया था तो ऐसा माना जाता है उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में न रहकर दूसरे कक्ष में विश्राम करती थी और किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी। इसी वजह से ये रिवाज सभी औरतों के लिए लागू हो गया और जब भी औरतें मासिक धर्म से होती हैं तो उन्हें किसी भी पवित्र स्थान पर जाने से रोका जाता है।
इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्त्री है चरित्रहीन स्त्री। नवरात्रि का व्रत केवल पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री को ही रखना चाहिए, साथ ही कुंवारी कन्या भी रख सकती है। परंतु जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, अपने पति के पीठ पीछे पराये मर्दों से संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्री का नवरात्रि का व्रत विफल हो जाता है और इसका उसे बुरा फल ही मिलता है। तीसरी है दुष्ट स्त्री। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री दुष्ट हो, दूसरों के साथ कपट करने वाली हो, दूसरों के अन्न में विष डालने वाली हो, वह स्त्री तुलसी की पूजा नहीं कर सकती। ऐसी स्त्री के द्वारा तुलसी की पूजा की जाए तो उसे इसका अशुभ फल ही प्राप्त होता है। तो ये थी वह 3 स्त्री जो तुलसी के पौधे की पूजा नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।